एनीबडी? किसी को आइडिया है व्हाट आर डेटा टाइप्स? मनप्रीत, आपने थोड़ी बहुत C++ करी हुई है, आप बताओ। सबको आवाज आ रही है मेरी? हेलो। यस मैम। अरे तो फिर यस नो आता है नहीं आता है एनीथिंग, सब लोग चुप करके बैठे हो। बताओ डेटा टाइप क्या होते हैं मनप्रीत? मैम भूल गया। भूल गया? कोई और? बप्रीत, पाइथन की थोड़ी बहुत तो आपने लगाई है, पहले कोर्स किया मैम है। डेटा के जैसे अलग अलग टाइप्स होते हैं, टपल्स हो गया, लिस्ट हो गया, बूलियन हो गया, इंटीजर, फॉन्ट, हाँ तो फिर अगर पता है तो स्ट्रिंग। जागो और जवाब दो। तो हाँ, मुझे लेटे लगा हुए हो गलत रजाई होगा। में, मूंगफली खा रहे हो? क्या कर रहे हो बताओ मुझे। मुझे लगा गलत होगा, मैंने इसलिए नहीं बोला। अरे तो यहाँ कौन सा मैं कोई ओलंपिक्स या मैराथन करा रही हूँ भी आपके देश का नाम नीचे चला जाएगा गलत आंसर देने पे? हाँ, और कोई है यहाँ पे? फिर क्या हुआ गलत हो जाएगा? एटलीस्ट अटेम्प्ट तो करना ही है, आंसर तो बताना होता है। यस नो ही बता दिया करो, आता है नहीं आता, फिर मैं आगे कंटिन्यू करूँ? एकदम चुप होके बैठे हैं सारे जाने, इससे तो ऑफलाइन ही अच्छा था। अगर देखो, मेरे घर पे वैसे मैं बोस नहीं कर रही, इतनी प्रॉब्लम्स चल रही हैं मुझे, घर पे घर का भी सारा हैंडल करना होता है और आपके लेक्चर्स भी हैंडल करने होते हैं। एंड डिस्पाइट ऑफ ऑल दोज, अगर मैं एक्टिवली आपको पढ़ा रही हूँ तो एज अ रिस्पेक्ट ही आप मुझे अच्छे से जवाब दे सकते हो या नहीं दे सकते हो? यस मैम। और कोई यस नहीं बोल रहा? यस मैम। तो प्लीज थोड़े एक्टिव हो जाओ। 4 तो लेक्चर्स होते हैं मेरे, उनको अच्छे से अटेम्प्ट किया करो और मुझे जवाब दिया करो, ठीक है? ओके मैम। ओके मैम। चलो। सो आवर टॉपिक इज पाइथन डेटा टाइप्स। अब जब भी हम किसी भी वेरिएबल को जब हम डेटा असाइन करते हैं, जैसे हमने a इज इक्वल टू 5 लिखा, अब पाइथन थोड़ी सी हमारी इंटेलिजेंट लैंग्वेज है, उसको समझ में आ जाता है अगर 5 लिखा है तो इसका क्या टाइप होगा, वो इंटीजर होता है, ठीक है। अगर कोई भी मैंने डेसिमल पॉइंट्स में लिखा किसी को तो उसको पता चल जाएगा कि मुझे इसका आंसर अब डेसिमल में देना है, उसको हम फ्लोट टाइप बोलते हैं। सो हमारे पाइथन में जो भी हम डेटा जो यूज करते हैं उसका हर एक का अलग अलग टाइप होता है। अगर मैं आपको जस्ट एक ओवरव्यू दूं, ये नंबर्स हो गए, अगर मैंने किसी का नाम टाइप किया, इंग्लिश के अल्फाबेट्स यूज किए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम स्ट्रिंग्स बोलते हैं, ठीक है, जब हम इंग्लिश के अल्फाबेट्स यूज करते हैं। अभी मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जैसे हमारे पास पाइथन में एक फंक्शन होता है इनपुट फंक्शन, जिससे हम यूजर से डेटा ले सकते हैं, सपोज मैंने एक लेना है वेरिएबल ए, उसमें हम मुझे एक नंबर चाहिए, ठीक है, ध्यान से देखो मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ। मुझे एक नंबर इसमें चाहिए या मुझे यहाँ पर किसी का नाम इनपुट कराना है, कुछ भी, तो मैं यहाँ पर लिखती हूँ इनपुट। इनपुट फंक्शन यूज करते हैं, जैसे प्रिंट करने के लिए प्रिंट यूज करते हैं, या किसी से डेटा लेने के लिए हम इनपुट फंक्शन यूज करते हैं। और जब इनपुट करना है, मैं यहाँ पर डिस्प्ले करना चाहती हूँ एंटर अ नंबर, ठीक है, डिस्प्ले करना चाहती हूँ एंटर अ नंबर। तो उसने मुझसे पूछ लिया कि कोई नंबर आप एंटर कर दो, मैंने 7 एंटर कर दिया। अब मैं इस नंबर का क्या करना चाहती हूँ, सपोज मैं इस नंबर को मल्टीप्लाई करना चाहती हूँ 2 से, ठीक है। सपोज मैंने किया a मल्टीप्लाइड बाय 2 और मैंने c में आंसर लिया इसका, तो मैं c प्रिंट करती हूँ, ठीक है। अब आंसर आया 77। ऐसा क्यों हुआ, कोई मुझे बता सकता है? 77 आंसर कैसे आ गया? ये 7 2 14 होना चाहिए था। मैम उसने 7 2 वाली प्रिंट कर दिया, मतलब उसको उसने क्या कर मल्टीप्लाई नहीं दिया किया, है, उसके 7 को साथ। 2 बार प्रिंट कर दिया, ठीक है। ये एक छोटी सी प्रॉब्लम मैं आपको बता रही हूँ कि क्यों हमें डेटा टाइप्स की जरूरत पड़ती है। तो जब मैंने उससे इनपुट मांगी, अब जो हमारा इनपुट फंक्शन है उसने क्या लिया, उसको नहीं पता था कि मैंने 7 को कैसे लेना है।
मैंने 7 को एज अ नंबर लेना है या मैंने उसको एज अ स्ट्रिंग मानना है, उसे नहीं पता था। बाय डिफॉल्ट उसने 7 को एज अ स्ट्रिंग मान लिया। तो जब हम किसी स्ट्रिंग को 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो रिपीट कर देता है। तो वो क्या कर देता है, रिपीट कर देता है। अगर मैं यही चीज दोबारा करूं, एंटर योर नेम, ठीक है, यहाँ मैं लिखती हूँ, ओ सॉरी प्रिंट वो लिखा ही नहीं मैंने। यही प्रॉब्लम होती है आइडल में। चलो एनीवेज, इनपुट एंटर योर नेम, सब प्रैक्टिस करते हैं ना, इंस्टॉल करके किया हुआ है ट्राई कि नहीं? यस AMAN, मैम। और मैंने किया C इज इक्वल टू ए में मेरा नेम चला गया, उसको मैंने मल्टीप्लाई किया 2 के साथ और मैंने प्रिंट कर दिया C। तो मेरा जो नेम है वो क्या हो जाएगा, 2 बार रिपीट हो जाएगा। तो 7 के साथ भी यही हुआ, और जो मैंने स्ट्रिंग डाला अमन लिखा उसके साथ भी ये हुआ। अब फिर प्रॉब्लम क्या आई? प्रॉब्लम ये आई कि इनपुट फंक्शन को नहीं पता कि उसको जो भी मैंने डाटा दिया है वो किस टाइप का है। तो जब हम इनपुट फंक्शन यूज करते हैं तो हमें टाइप डिफाइन करना पड़ता है। उसके लिए हम क्या करेंगे, सपोज मैं इसको इंटीजर टाइप बनाना चाहती हूँ तो मैं लिखूंगी इंट, INT के साथ हम इंटीजर जो है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। इंट वाली ब्रैकेट्स में मैं अपना इनपुट वाला फंक्शन चलाऊंगी, इनपुट एंटर अ नंबर, एंटर अ नंबर। अब मैंने उसको बोल दिया कि जो मैं डाटा भरूंगी वो मैं नंबर भरूंगी। अब मैं 7 भरती हूँ और अब मैं C इज इक्वल टू A इंटू 2 करती हूँ, ठीक है, और मैं करती हूँ यहाँ पर प्रिंट C। अब मेरा 14 आंसर आया, क्योंकि अब मेरे इनपुट फंक्शन को पता चल गया है कि जो मैंने एंटर अपने यूजर से करवाना है, जो भी मैंने इनपुट लेनी है वो मेरा इंटीजर नंबर होगा। इसी तरह से इंट की जगह मैं STR लिख दूंगी तो वो पक्का हो जाएगा कि इसको एज ए स्ट्रिंग मानना है, ठीक है। तो दिस वाज अ वेरी स्मॉल एग्जांपल, एक इनपुट की एग्जांपल भी थी, एक ये थी कि डेटा टाइप हम क्यों डिफाइन करते हैं। तो डेटा टाइप क्या होती है, हमारे डेटा की एक क्लास होती है कि कौन सी कैटेगरी को हमारा डेटा जो है वो बिलोंग करता है। वो न्यूमेरिक डेटा है, इंटीजर है, डेसिमल है, या वो ट्रू फॉल्स वाला डेटा है, या वो कोई एरे है। तो वो सारी चीजें हमारी डेटा टाइप के अंडर आती हैं। तो प्रोग्रामिंग करते करते साथ साथ में हम डेटा टाइप्स धीरे धीरे डिस्कस करेंगे, बहुत जल्दी जल्दी नहीं करेंगे। सो हम यहाँ पर पढ़ते हैं, डेटा टाइप्स आर द क्लासिफिकेशन और कैटेगराइजेशन ऑफ डेटा आइटम्स। जो भी हमारी डेटा आइटम्स होती हैं, जो वेरिएबल्स में हम वैल्यूज भरते हैं, उसकी कौन सी कैटेगरी का वो डेटा है वो डिफाइन करते हैं डेटा टाइप्स। इट रिप्रेजेंट्स द काइंड ऑफ वैल्यू दैट टेल्स व्हाट ऑपरेशंस कैन बी परफॉर्म्ड ऑन अ पर्टिकुलर डेटा। कौन से टाइप की वैल्यू है और उसके ऊपर क्या ऑपरेशंस परफॉर्म किए जा सकते हैं, वो हमारे डेटा टाइप्स इन्फॉर्म करते बताते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अभी एग्जांपल की, अब वो उसको नहीं पता था कि मुझे इसको एज एन इंटीजर लेना है, तो उसको नहीं पता था कि अगर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन इस पे परफॉर्म करना है तो मुझे उसको मल्टीप्लाई करना है या उसको 2 बार लिखना है। तो वो डिफाइन करने के लिए हमें डेटा टाइप्स यूज किए करने पड़े, ठीक है। ये क्लासेस और वेरिएबल्स, since everything in an object is an object in Python programming, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वो क्या होती है वो आपके लेटेस्ट सिलेबस में है। तो डेटा टाइप्स आप ये समझ लो कि एक्चुअल में एक क्लास होती है कि हमारा जो डेटा है वो कौन सी क्लास को बिलोंग करता है, ठीक है। तो ये है हमारा क्लासिफिकेशन चार्ट। इसी चार्ट की मैं कल बात कर रही थी, वो जो डेटा एनालिसिस वाला था, डेटा कलेक्शन वाला था, कि आपने इस तरह से इसका चार्ट बनाना है, जौन सी चीज जिसका पार्ट है। तो पाइथन के डेटा टाइप्स हमारे पास 5 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले है हमारे पास न्यूमेरिक डेटा टाइप, जिसके अंडर, न्यूमेरिक मींस जो डेटा टाइप्स नंबर के साथ डील करते हैं, ठीक है। अब न्यूमेरिक डेटा टाइप्स में आते हैं हमारे इंटीजर, जो कि होते हैं हमारे 1 2 3 4 और नेगेटिव में भी और पॉजिटिव में भी इंटीजर्स, पॉइंट्स वाले, डेसिमल्स वाले या फ्रैक्शंस वाले नंबर्स नहीं, होल नंबर्स या नेचुरल नंबर्स, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आते हैं फ्लोट, राइट साइड पे देखो, फ्लोट होते हैं जो हमारे नंबर्स होते हैं डेसिमल वाले, 5.5 2.5 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। डेसिमल वाले जो नंबर होते हैं उनको हम फ्लोट के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। और जब हमारे और होते हैं हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स, किसी ने पढ़े हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स 10th में? आई थिंक +1 +2 में होते हैं या 10th में, कहीं ना कहीं तो होते हैं, पढ़े हैं किसी ने? जिसमें हम इमेजिनरी नंबर्स और रियल हम नंबर्स यूज करके, पढ़े हैं पर अभी याद नहीं है।
इसमें याद करने की जरूरत भी नहीं है, अगर यूज होंगे तो होंगे, बस आपको पता होना चाहिए कि पाइथन का एक ये डाटा टाइप है कि अगर हमने कॉम्प्लेक्स नंबर कहीं से इनपुट करना है तो उसके लिए हम कॉम्प्लेक्स नंबर का डाटा टाइप यूज करेंगे। उसके बाद आता है डिक्शनरी। डिक्शनरी हमारे ऑलरेडी डेटा टाइप्स बने होते हैं, ये भी हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। फिर आता है बुलियन, जिसमें हमारा ट्रू और फॉल्स आता है, वो बुलियन डेटा टाइप्स बोलते हैं उनको। फिर आगे हमारा सेट, जैसे हम सेट पढ़ रहे हैं जब हमने ग्रुप्स ऑफ डेटा के साथ डील करना है। देन वी हैव सीक्वेंस टाइप। सीक्वेंस टाइप हो गया स्ट्रिंग्स, लिस्ट और टपल्स। ऑल ऑफ दिस विल डिस्कस इन डिटेल वाइल प्रोग्रामिंग, उसी की भी एग्जांपल्स भी हैं साथ में। सबसे पहले हमारा आता है न्यूमेरिक डेटा टाइप। व्हेन वी डील विद न्यूमेरिक वैल्यूज, नंबर्स के साथ डील्स करते हैं, और ये 3 टाइप्स के होते हैं। इंटीजर हो सकता है, ठीक है, होल नंबर या नेचुरल नंबर, पॉजिटिव या नेगेटिव भी हो सकते हैं। फ्लोटिंग नंबर्स होते हैं, फ्लोटिंग नंबर्स होते हैं हमारे डेसिमल वाले, पॉइंट्स वाले नंबर्स। और उसके बाद हमारे आते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सो विल गो थ्रू वन बाय वन। दीज वैल्यूज आर डिफाइंड एज, अब जो इंटीजर जब हमने यूज करना है डेटा टाइप, तो हमारे पास कीवर्ड क्या है पाइथन के लिए, INT, इंट, ठीक है। और इसको लोअर केस में ही लिखना है, स्मॉल लेटर्स में ही लिखना है, बड़े लेटर्स में नहीं लिखना। नेक्स्ट हमारे पास आता है फ्लोट, उसको भी स्मॉल में हमने लिखना है, FLOAT। कोई भी डेसिमल नंबर अगर हमने रिप्रेजेंट करना है तो उसको फ्लोट के साथ रिप्रेजेंट करना है। और जब हमने कॉम्प्लेक्स नंबर लेना है तो हमने लिखना है कॉम्प्लेक्स, COMPLEX, ठीक है। कॉम्प्लेक्स यूज करके हमने डिफाइन करना है। एक बार रीड कर देती हूँ, वही है जो मैंने आपको बताया। इंटीजर्स, दिस वैल्यू इज रिप्रेजेंटेड बाय इंट क्लास। इंट क्लास के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। इट कंटेन्स पॉजिटिव और नेगेटिव होल नंबर्स, प्लस और माइनस वाले होल नंबर्स, बिना फ्रैक्शन या डेसिमल के। देयर इज इन पाइथन देयर इज नो लिमिट टू हाउ लॉन्ग एन इंटीजर वैल्यू कैन बी। जब हम C++ की बात करते हैं ना, तो उसमें इंटीजर्स भी अलग अलग टाइप के होते थे, लॉन्ग इंटीजर, शॉर्ट इंटीजर। क्योंकि इंटीजर अब अगर हमने करोड़ों की भी, करोड़ों में मतलब करोड़ को करोड़ के साथ मल्टीप्लाई करके कितनी बड़ी वैल्यू लिखनी है, तो उसको हमें लॉन्ग इंटीजर डिफाइन करना पड़ता था। लेकिन यहाँ पर जितना भी लंबा हमारा नंबर हो, चाहे उसमें 10 डिजिट्स हो, चाहे उसमें 100 डिजिट्स हो, हम पाइथन में उसको लिख सकते हैं इंट के नाम से ही, इंट क्लास में ही वो आता है। उसके बाद आ गया हमारा फ्लोट। दिस वैल्यू इज रिप्रेजेंटेड बाय फ्लोट क्लास। फ्लोट हम कीवर्ड यूज करते हैं। इट इज अ रियल नंबर विद फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन, या डेसिमल पॉइंट रिप्रेजेंटेशन हम जिसमें यूज करते हैं वो हमारा हो गया फ्लोट। ऑप्शनली द करेक्टर E और E फॉलोड बाय अ पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर मे बी अपेंडेड टू साइंटिफाई। हाँ, साइंटिफिक नोटेशन कभी किसी ने देखी है, उसमें ई, बड़ा ई हम यूज करते हैं, कभी कैलकुलेटर पे टाइप करके देखना, या वैसे ही साइंटिफिक नोटेशन कोई भी आप ना गूगल करके देखना। तो जब हम डेसिमल पॉइंट्स में कोई साइंटिफिक चीज लिखनी हो, बहुत नंबर बड़ा लिखना हो, तो उसमें ई भी यूज करते हैं। खैर ये अलग बात है, बस आप ये देख लो, जब हमने डेसिमल्स में डील करना है तो हमने फ्लोट क्लास जो है उसका यूज करना है। और जब कॉम्प्लेक्स नंबर्स यूज करने हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय कॉम्प्लेक्स क्लास। इट इज स्पेसिफाइड एज रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। इस तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा जाता है कि उसका पहला जो पार्ट है वो एक रियल नंबर होता है, 1 2 3 4 कुछ भी लिख सकते हैं, और जो दूसरा पार्ट है ना, उसको I या J के साथ हम इमेजिनरी पार्ट डिनोट करते होते हैं। ये जिसने नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, छोड़ दो इसको, इसकी जरूरत भी नहीं है, बस यू शुड नो। अब हमारा जो डेटा है उसका टाइप जानने के लिए हम टाइप फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लेट्स सी, जैसे मैंने एक वैल्यू ली a इज इक्वल टू 10, ठीक है, और मैं इसको कमांड देती हूँ प्रिंट टाइप ऑफ a। मैं a का टाइप जानना चाहती हूँ कि मेरे a का क्या टाइप है, तो उसने क्या बता दिया कि ये इंट क्लास को बिलोंग करता है, राइट। अगर मैं यहाँ पर वैल्यू लेती हूँ 9.456 कुछ भी ले लो, ठीक है, और मैं चाहती हूँ कि अब ये टाइप बताए, मेरी a वेरिएबल का टाइप बताए, तो उसने बता दिया कि जब हमने डेसिमल पॉइंट यूज किया कि ये फ्लोट नंबर है। अगर मैंने लिया कोई इमेजिनरी नंबर 8+7J और मैंने इसकी टाइप प्रिंट करवाया, ओहो,
कॉम्प्लेक्स क्लास को ये बिलोंग करता है। तो टाइप फंक्शन हम यूज करते हैं अगर हम श्योर नहीं है अपने वेरिएबल की टाइप जानने की, क्लास क्या है हमारे वेरिएबल की, तो उसके लिए हम टाइप फंक्शन जो है उसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यही चीज की हुई है यहाँ पे प्रोग्राम में। आप गीक्स फॉर गीक्स पे टाइप कर लो पाइथन डाटा टाइप्स, गीक्स फॉर गीक्स वाली उस पे चले जाओ, तो यहाँ पे आप सीधा ही प्रैक्टिस कर सकते हो ऑनलाइन भी, जिसके पास लैपटॉप नहीं है। ठीक है, क्लियर? यस मैम। न्यूमेरिक यस मैम। टाइप्स क्लियर हो गए, इंटीजर्स, फ्लोट्स एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। हाँ जी, मैम रोशनी बताओ जो जी। आपने हाँ जी, मैम जो आपने वो क्या कहते हैं ए टाइप करके दिखाया, वो वहां पर उसने इंटीजर बताया, तो वो स्ट्रिंग नहीं है? कौन सा? ये बच्चे 10 तो न्यूमेरिक ये है, नंबर है, इंट है। नहीं 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 मैम, ये नहीं, इसके नीचे वाला। ये वाला तो मैम वो इंट नीचे। कह रही है। हाँ मैम, वही वाला। कौन सा क्लास वाला? जो आपने बताया कि इसका क्या टाइप है 10 का, इंट बताया टाइप ना, वाले। उसको कह रही है स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग नहीं है बच्चे, ये तो आंसर आया ना उसका। मैंने प्रोग्राम में क्या लिखा कि ए मेरा जो है वो 10 है, तो मुझे बताओ कि ये जो ओके ओके, ए का ठीक है ठीक है। वेरिएबल की वैल्यू लिया मैंने 10, इसका क्या टाइप है, ये कौन सी क्लास को बिलोंग करता है? तो उसने बताया कि ओके ये ओके, इंट ठीक है क्लास है। ठीक है मैम। ठीक है, वो मैंने तो उससे क्लास पूछी है यार, ये टाइप का आंसर आया मुझे। मैंने क्या प्रिंट करवाया वो देखो, मैंने प्रिंट करवाया कि तुम ए का टाइप बताओ मुझे, कि वो डेसिमल है, फ्लोट है, इंटीजर है, या वो स्ट्रिंग है। यहाँ पे मैं कोई स्ट्रिंग टाइप कर लेते हैं, चलो ए इज इक्वल टू, अमन लिख देती हूँ मैं। ठीक है, स्ट्रिंग हमेशा आपने कोट्स में लिखना है, और मैं यहाँ पर लिखती हूँ प्रिंट टाइप। आई एम नॉट श्योर अगर ये इस पे चलता है, कि मैंने देखा नहीं है। लेट्स सी। हाँ, str, जब स्ट्रिंग हम लिखेंगे ना उसमें कोट्स में लिखेंगे, तो वो बताएगा कि ये स्ट्रिंग है। str का मतलब स्ट्रिंग क्लास। ठीक है, ओके मैम, ओके मैम। ऑल राइट। इसके बाद अब उन्होंने डिस्कस किए हैं सीक्वेंस टाइप। न्यूमेरिक के 3 हो गए, उसके बाद हमारे पास आते हैं सीक्वेंस। उसमें 3 चीजें होती हैं, स्ट्रिंग, लिस्ट एंड टपल। स्ट्रिंग ही करेंगे आज डिस्कस इन पाइथन। ये देखो, हाँ जी, मैम इनपुट और प्रिंट किस चीज के लिए इस्तेमाल होते हैं? जैसे आपने अभी किया प्रिंट एंटर ए नंबर टाइप, फिर उन्होंने क्लास बता दी, और इंट मतलब वहां पर भी लिखा एंटर ए नंबर, फिर वहां पर उसने 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब 7 7 कर दिया। ये अलग अलग क्यों यूज होते हैं? जो मैंने पहले आपको बताया था ना, वो मैंने आपको एक एग्जांपल शो करी थी कि क्यों हमें डेटा टाइप्स यूज करने की जरूरत पड़ती है। हमारे पास जो प्रिंट है वो क्या करता है कि हमारी जो भी, जैसे 2 चीजें हैं, चलो स्ट्रिंग बाद में डिस्कस करेंगे, पहले ये डाउट क्लियर करते हैं। जैसे मैंने ये एक न्यू फाइल ली और इसमें मैं एक प्रोग्राम बनाती हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर, इससे पहले हम सपोज जैसे प्लस करते थे, a इज इक्वल टू 10 किया, b इज इक्वल टू 20 किया, b प्लस इज इक्वल टू, असाइनमेंट ऑपरेटर यूज कर रही हूँ मैं, b प्लस इज इक्वल टू a। ठीक है, b और a प्लस हो के b में आंसर आ जाएगा। और मैंने यहाँ पर प्रिंट करने को बोल दिया कि b को प्रिंट कर दो, और यहाँ पर मैं लिख देती हूँ रिजल्ट इज। तो रिजल्ट इज ऐसा ही लिखा हुआ आ जाएगा, और उसके बाद मैं यहाँ पर डालूंगी कॉमा। ये बच्चे तभी क्लियर होगा, आप प्रैक्टिस करनी शुरू कर दो कि मैं ये सिंटेक्स कैसे यूज करती हूँ, तभी आपको क्लियर होगा। ठीक है, ये एक सिंपल प्रोग्राम हम बनाते थे। मैं इसको कर देती हूँ फाइल को सेव, जहां पर मेरी बाकी फाइल्स पड़ी है मैं वहीं पे करूंगी, जे फोल्डर में। ठीक है, यहाँ पर मैं ए कुछ भी लिख के इसको मैंने सेव कर दिया। ठीक है, और अब मैं इसको करती हूँ रन। मेरा आंसर यहाँ पर आएगा, पीछे जो शेल चल रही है, रन मॉड्यूल कर दिया मैंने। तो मेरा यहाँ पर क्या आंसर आया, रिजल्ट इज 30। ठीक है, तो प्रिंट किसके लिए यूज होता है, जो भी हमने अपना रिजल्ट जहां पर हमने शो करना है, या जो भी हमने आउटपुट लेके आनी है, उसके लिए हम प्रिंट यूज करते हैं। ठीक है खुशी?
यस मैम। ठीक है, जो मुझे चाहिए था कि वो एग्जैक्टली लिखे रिजल्ट इज कॉलन, वो मैंने लिख दिया डबल कोट्स में, वो वैसे का वैसे ही आ गया नीचे यहाँ पर रिजल्ट इज। और बी में क्या आना था, बी में मेरा आंसर आना था ए और बी को प्लस करके 10 + 20 30, तो वो उसने बी का आंसर लिख दिया यहाँ पे। अब अगर मैं ये चाहती हूँ कि मैं ए और बी खुद ना लिखूं, यहाँ पर मैं ए और बी यहाँ पर यूजर से इनपुट करवाऊं, ठीक है, ऐसा होता है ना। सपोज मैंने क्या करना है, मैंने किसी और से डाटा इनपुट कराना है, मैंने खुद, बस मैंने एक प्रोग्राम बनाना है जो 2 नंबर्स का एडिशन कर सके, और वो 2 नंबर कुछ भी हो सकते हैं जो कि मैंने यूजर से लेने हैं। तो उसके लिए मैं इनपुट फंक्शन यूज करूंगी INT, क्योंकि मुझे इंटीजर नंबर ही उससे लेना है, तो मैं यहाँ पर इनपुट लिखूंगी और यहाँ पे मैं लिखूंगी एंटर नंबर 1, एक नंबर एंटर कर दो, पहला नंबर जिसको आपने प्लस करना है, ठीक है। सपोज मैंने 2 नंबर लेने हैं। उसके बाद मैं फिर से एक वेरिएबल जो है मुझे वो चाहिए, तो उसके लिए भी मैं सिंपली इनपुट कराऊंगी यूजर से एंटर नंबर 2, ठीक है, दूसरा नंबर जो है आप उसको एंटर कर दो। उसके बाद मेरा प्रोसेस सेम रहेगा कि मेरा ए और बी जो भी यूजर एंटर करेगा वो प्लस होके बी में मेरा रिजल्ट आ जाए, ठीक है। अब इसको हम कर देते हैं ऐसे ही सेव इसी के ऊपर, और इसको मैं रन कर देती हूँ, ठीक है। अब वो मुझसे पूछ रहा है कि आपको क्या प्लस करना है। पहले तो मैंने डिफाइन कर दिया कि 10 + 20 ही प्रिंट होगा, अब जो मैं यहाँ नंबर दूंगी वो उसका रिजल्ट प्रिंट होगा प्लस होके, तो मैं यहाँ पर दे देती हूँ 289। उसके बाद मैंने क्या लिखा था कि आप दूसरा नंबर मुझे इनपुट कराना है, तो मैंने लिखा, कितना बड़ा नंबर लिख देते हैं कुछ भी, तो रिजल्ट उसने प्लस मम्मी करके दे दिया। 4 आ गया हाँ जी, मम्मी, यहाँ पे पहले से ही 4 लिखा था। नहीं एंटर बच्चे, वो मेरा ही हाथ वाला। लगा था इधर, जब मैंने ओके एंटर मैम। दबाया साथ में ही हाथ लग गया था, ठीक है। दोनों में डिफरेंस क्लियर हुआ। प्रिंट तो क्या करता है, सिंपली हमारा जो भी हमने शो करना हो रिजल्ट, जो भी हमने प्रिंट चीज दिखानी हो वो प्रिंट करता है। इनपुट क्या करता है, अगर हमने खुद कुछ डिफाइन नहीं करना, किसी और से हमने इनपुट करानी है, अब मैं इसको जितनी बार मर्जी रन करी जाऊं, रन कर करके मैं क्या करूंगी, यहाँ पर जितनी बार मर्जी, जो मर्जी आप बोलो, जो भी नंबर आपको प्लस करना है आप नंबर प्लस कर सकते हो, ठीक है ना। ऐसे ही हम कैलकुलेटर बनाते हैं। सबसे पहला आप जब ये कर लोगे ना, इनपुट फंक्शन कर लोगे, न्यूमेरिक टाइप अच्छे से कर लोगे, तो सबसे पहले आपने कैलकुलेटर बनाना है। वो बस थोड़ा सा उसमें एक कंडीशन यूज होती है। तो कैलकुलेटर क्या, आप यूजर, कैलकुलेटर क्या करता है, हम जो भी नंबर डालें, जो भी ऑपरेशन डालें, वो प्लस कर देता है, माइनस कर देता है, डिवाइड कर देता है, मल्टीप्लाई कर देता है। इसी तरह से हम प्रोग्रामिंग के साथ भी कैलकुलेटर बना सकते हैं कि यूजर जो भी नंबर डाले और जो भी ऑपरेशन चूज करे, वो हमारा प्लस माइनस जो भी है वो सॉल्व करके हमारे पास आंसर आ जाए। इतना क्लियर हो गया। मैम, जो Yes, ma'am. वो कॉमर्स वाले बच्चे कैलकुलेटर यूज करते हैं, उसमें क्या यूज होता है? जो कॉमर्स वाले बच्चे कैलकुलेटर यूज करते हैं, यस मैम, उसमें प्रोग्रामिंग यूज होती है। उसके पीछे, नहीं नहीं, उसके पीछे जो हमारी जैसे माइक्रो प्रोसेसर्स नहीं होते, प्रोसेसर्स में चिप्स लगी होती हैं, वो हरी वाली, गेमिंग में चिप्स लगी होती हैं, वो असेंबली लेवल टाइप लैंग्वेज पे काम करता है। वो लैंग्वेज भी नहीं होती, वो वैसे माइक्रो प्रोसेसर ही होता है, जिसमें हमारे पास जो रिजल्ट्स हैं वो स्टोर होते रहते हैं। इट इज लाइक अ माइक्रो प्रोसेसर। मैम, किया तो उसको प्रोग्राम ही होता है। हाँ, आप बोल सकते हो माइक्रो प्रोसेसर में हम हाई लेवल प्रोग्रामिंग यूज नहीं करते, असेंबली प्रोग्रामिंग यूज करते हैं। ओके मैम। इट वर्क्स ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ असेंबली प्रोग्रामिंग, और उसमें माइक्रो प्रोसेसर यूज होता है, हाई एंड प्रोसेसर तो ऑब्वियसली नहीं होता उसमें, ठीक है। हाँ जी खुशी, क्लियर हो गया प्रिंट और इनपुट का क्या डिफरेंस था। Yes, ma'am. मैंने पहले ये एग्जांपल तब बताई थी जब मैंने इनपुट, अगर मैं यहाँ पर इंट नहीं लिखती, ठीक है, फिर देखते हैं क्या होता है। अगर मैंने इसकी क्लास डिफाइन नहीं करी कि मुझे, मैंने उसको लिख तो दिया है कि नंबर एंटर करो, लेकिन मैंने प्रोग्रामिंग में बताया नहीं कि इंटीजर एंटर करना है या क्या एंटर करना है। तो हम इसको रन करते हैं, ठीक है, इसको सेव कर दिया, रन करते हैं। अब मैं यहाँ पर अमन भर देती हूँ, और मैं यहाँ पे रमन भर देती हूँ, तो क्या हो गया, दोनों एडिशन हो गए, मतलब दोनों इकट्ठे लिखे हुए आ गए, ठीक है। तो अगर मैंने Yes, इंट डिफाइन नहीं किया,
अगर मैंने इंट नहीं डिफाइन किया तो यूजर कुछ भी लिख देगा, तो फिर तो मेरा पर्पस सॉल्व ही नहीं हुआ। मुझे उसको बताना पड़ेगा ना कि मुझे सिर्फ इंटीजर ही लेने हैं यूजर से। अब अगर मैं यहाँ पर इंट लिखती हूँ, अगर मैंने यहाँ पर डिफाइन किया है कि जो मेरी इनपुट है वो मुझे इंटीजर में ही चाहिए, तो मैं इंट क्लास में डिफाइन करती हूँ इनपुट वाले फंक्शन को। ठीक है, इसको फिर से सेव करके रन करते हैं। अब अगर मैं यहाँ पर अपना नाम लिखूंगी तो क्या होगा? अब अगर यहाँ पर मैंने अपना वो नाम एरर लिखा शो कर देगा। तो वो एरर शो कर देगा, क्योंकि मैंने उसको बताया है कि प्रोग्राम में मैंने उसको बताया है कि इंटीजर लेना है, और यूजर इनपुट क्या कर रहा है? स्ट्रिंग इनपुट कर रहा है। मैंने अमन इनपुट कर दिया, तो वो क्या शो करेगा? एरर शो करेगा कि हमारा जो इस लाइन पे एरर आ गया है, वैल्यू एरर क्या है? इनवैलिड लिटरल फॉर इंट। इंट क्लास के लिए आपने गलत लिटरल भरा है, इसको लिटरली बोलते हैं ना जो भी हम वैल्यू भरते हैं, तो उसके लिए आपने गलत इंट भरा है। जब भी आप प्रोग्रामिंग करते हो ना, एरर कर करके भी देखा करो, फिर आपको पता चलेगा कि एरर की भाषा क्या है, एरर को समझना कैसे है। ठीक है, यस मैम। ओके मैम। आज का लेक्चर क्लियर? यस मैम। डाटा टाइप के साथ साथ इनपुट भी हो गया फंक्शन। चलो नेक्स्ट लेक्चर 5 मिनट में ज्वाइन करना, बाकी फिर मैं यूट्यूब पे डाल दूंगी, रिवीजन जरूर करते रहो। हाँ जी मैम एमएक्स एक्सेल भी वही काम करता है, मल्टीप्लाई ऐड डिवाइड का, और पाइथन भी। फिर हम पाइथन क्यों यूज करते हैं, जो एमएक्स एक्सेल भी वही कर ही दीदी, सकता है। आपका बच्चों वाला सवाल है। ये पाइथन के बहुत सारे बेसिक्स हैं जो आपको सिंटेक्स समझाने के लिए, उनके बेसिक्स समझाने के लिए होते हैं। क्या एमएस एक्सेल कोई गेम बना सकता है? वो पाइथन बना सकता है। क्या एमएस एक्सेल कोई चैटबॉट बना सकता है? नो मैम। तो प्रोग्रामिंग हम क्यों यूज करते हैं? प्रोग्रामिंग बहुत ज्यादा अपनी वाइड वैरायटी ऑफ एप्लीकेशंस के लिए यूज होती है। एक्सेल के साथ हम डाटा के साथ डील कर सकते हैं। अब आप क्या बोलोगे कि अगर पाइथन में हम प्लस माइनस कर सकते हैं तो बाकी और कहीं भी ना कर सके? ऐसा थोड़ी ना होता है ना? मैम चलो, गिव मी 5 मिनट्स, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में चलते हैं। टेक्निकल राइटिंग मैम। हाँ जी, टेक्निकल राइटिंग बस लास्ट लेक्चर है।